नमस्कार, मैं एएन झा फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय के लेकर नए विश्लेषण के साथ। अभी हम होने वाले जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उस पर बातें करेंगे और खासकर झारखंड पर बात करेंगे। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को इलेक्शन चुनाव होने जा रहा है 51 सीट के लिए। और इसमें जो दोनों अलायंस जो है, जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम लीड अलायंस जो है, जिसे इंडिया ब्लॉक अलायंस कहते हैं, जो अभी रूलिंग है, इनकम्बेंट है, और दूसरा एनडीए कहते हैं, बीजेपी लेड अलायंस है। दोनों में घमासान। और जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब जैसे फर्स्ट फेज का जो चुनाव है जस्ट 13 नवंबर को है, तो उसकी तैयारी पिक पर है। ये जो फर्स्ट फेज में मुख्य जो क्षेत्र है, वो मुख्य क्षेत्र आते हैं, जैसे रांची है, हजारीबाग है, गुमला है। इस तरह से 43 सीटें हैं जिस पर प्रथम चरण में होंगे। दूसरे चरण में जो 20 तारीख को है, उसमें 38 सीटें उसमें हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे गिरिडीह हुआ, जो हुआ, और उसके गिरिडीह, धनबाद हुआ, सिंदरी हुआ। इस तरह के जो मुख्य जो कंस्टिट्यूंसी है, इन लोगों का वहां चुनाव होगा। तो 13 नवंबर के प्रथम चरण में है। इसमें मोस्टली जो ये छोटा नागपुर वाला जो है, ये कुल्हन है, पलानी का जो बहुत क्षेत्र जो इसमें कवर हो जाता है। दोनों अलायंस से अपने अपने यहाँ से, जैसे अपोजिशन में बीजेपी अलायंस ने खासकर ट्राइबल सीट पर काफी फोकस कर दिया है। जो कोल्हन वाला जो क्षेत्र है, कोल्हन वाला क्षेत्र जो है, जो कोल्हन वाला क्षेत्र में जो ट्राइबल के 28 जो रिजर्व सीट है, उसमें 14 सीट है। लास्ट ईयर जो बीजेपी लेड जो उनके गठबंधन थे, उसमें कोल्हन में एक सीट जीत नहीं पाए थे। तो इस बार बीजेपी लेड जो अलायंस है, बीजेपी में जो अलायंस है, उसको फोकस है जो इसमें हम अच्छा सा करा। जबकि एक समय ऐसा था जब 2014-19 की बात करें तो उसमें 6 सीट इन्होंने लिए थे, लेकिन पिछले बार 2019 में इनको एक भी सीट नहीं मिली। अब ये इसीलिए कोल्हन पर जोर है। जो और अभी अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन जो जेएमएम से लेकर के बीजेपी में आए हैं, वो एक कोल्हन क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, जो कद्दावर नेता रहे हैं और जो जेएम के जो फाउंडर थे, उनके सलाहकारों में से एक मुख्य सलाहकार में थे। तो इस तरह बीजेपी ने भी अपना दांव खोला है, जी हाँ, हम कास्ट में अपना पूरा जोर लगाए। दूसरा जो इधर का जो क्षेत्र है, संथाल परगना, जिसका मोस्ट ऑफ का 20 में जिसका इलेक्शन होना है, उसमें जो है 18 सीट्स है संथाल परगना में। और संथाल परगना एरिया है बहुत यूनाइटेड बिहार क्षेत्र में। संथाल परगना बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हुआ करता था। वहां से वहां से तो चीफ मिनिस्टर तक भी बिहार में हुई है। और संथाल परगना रीजन से हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं। इनका गढ़ ये माना जाता है। अब टोटल जो 81 सीट्स हैं, उसमें जनरल के लिए 44 सीट्स हैं, 28 जो है एसटी रिजर्व के लिए है, और एसटी रिजर्व के लिए, और एससी के लिए 9 सीट है। पिछले विधानसभा में 2019 विधानसभा में ये इन्होंने ट्राइबल वोट और के वोट पर हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, और केवल बीजेपी 25 सीट पर सिमट गई थी, और कांग्रेस और जेएम लेड जो अलायंस थे 47 सीट पर लिए थे। लेकिन एक खासियत ये भी है, जबकि यह 5वां विधानसभा है, ये झारखंड के लिए 5वां विधानसभा क्षेत्र है, इस बीच में 7 चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन कोई पार्टी उसको रिपीट नहीं कर पाई है। और इंटरेस्टिंग एक है, एक ही चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के रघुवर दास इससे पहले थे, 2014 से 19 तक उन्होंने पूरा टर्म किया है। तो स्थिति ये झारखंड की इस तरह की स्थितियां रही है। और मोस्ट ऑफ ये 24 साल में 13 साल तक बीजेपी की उसमें ये सरकार रही है। लेकिन अभी जो हाल के में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो 14 में से 9 सीट तो उन्होंने जीते, जो 5 जो शेड्यूल ट्राइब की सीट थे, एसटी जो सीट थे, पांचों सीट ने इंडिया ब्लॉक अलायंस माना मुख्यतः जेएमएम ने उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो वहां सत्ता में आने के लिए बीजेपी समझ रही है, जब तक हम ट्राइबल के जो है जैसे ऑलमोस्ट 26% ट्राइबल है। एससी भी जो 12 एससी जो सीट है, उसमें इनको कोई इशू नहीं है। नॉर्थ छोटा नागपुर बाला में भी इसी नहीं है। इनको जो ये कोल्हन में जिस है एक भी सीट इनको नहीं मिली थी,
अब ये देखना होगा जो चंपई सोरेन जो कद्दावर नेता माने जाते थे, चीफ मिनिस्टर भी हुए, वह यूं किया था कि पिछले 5 साल में कोई राजनीति ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई, सिवाय इसके कि हेमंत सोरेन जो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको जो लैंड घोटाले रिलेटेड जो था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें गिरफ्तार किया गया था जनवरी में, तो वो जेल में गए थे और ये मुख्यमंत्री पद त्याग करके अपने चंपई सोरेन को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। फिर इसी जून में तो बैक हो गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए और वे चंपई सोरेन को जिस तरह से एक स्थिति आई, इसी ये चंपई सोरेन के सपोर्ट वाले जो ग्रुप थे उनको लग रहा था जो उनका अनुसरी में उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ जिस तरह कद्दावर ने पर हुए। आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए और इतना ही नहीं, ट्राइबल वोट और कोल्हान एरिया को देखते हुए और किसी जीने के लिए जो बीजेपी या इसके गठबंधन हमेशा परिवारवाद की बात करती है, यहाँ बीजेपी के इसके से बीजेपी में पूर्व 4 जो चीफ मिनिस्टर है उनके परिवार के लोग हैं। चाहे आप अर्जुन मुंडा की वाइफ भी चुनाव लड़ रही है, रघुवर दास की बेटी चुनाव लड़ रही है, मधु वो जो कोडा है उसके जो गीता कोडा वो चुनाव लड़ रहे हैं और चंपई सोरेन के बेटे भी है, बाबूलाल सोरेन है, वो भी चुनाव रही है। तो जिस परिवारवाद को टारगेट कर रहे थे, उस परिवारवाद को जो एक पॉलिटिकल एक्सीजेंसी कीजिए या रीजन व्हाट एवर से, तो उस परिवार उसको भी उन्होंने बीजेपी ने रखा है। दूसरी इधर जो इंडिया ब्लॉक में एक नए में फिर से लोकसभा वाला जो नैरेटिव इनको था, संविधान बचाओ या आरक्षण वाला नैरेटिव था, इन्होंने खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वही संविधान वाला और हम जो कास्ट सेंसस इनके साथ रहा ही, जो इनका सेशन का जो 50% है उसको हम ज्यादा करेंगे, संविधान रक्षा करो। अब सवाल उठता है जो लोकसभा में इनको तो सफलता मिली, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हुई और बहुत सफलता मिली और उसमें वो सक्सेसफुल रहे, बीजेपी अपने बल पर गवर्नमेंट नहीं बना पाए। लेकिन क्या वो नैरेटिव जो कि बाद में ये क्लियर हो गया मीडिया में, जो एक तरह से फेक नैरेटिव थी जिस संविधान को लेकर ये बात कर रहे थे, वो कितना इफेक्ट करती थी। दूसरी है कि संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है उसमें जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हुए हैं, खासकर जो बांग्लादेश के जो नागरिक की जो घुसपैठी है, उस इशू को बीजेपी ने काफी हाईलाइट किया है, जिसमें जो है रोटी माटी बेटी की जो इनकी जो है उन्होंने स्लोगन भी दिया है इस हिसाब से, और एक उन्होंने ये भी दिया है कि जो हम यदि टूटेंगे टूटेगी तो मिट जाएंगे, इस तरह का इनका स्लोगन है। और एक है तो सेफ है, इस तरह भले ही अपोजिशन इसे डिविसिव करे, पोलराइजिंग करे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश विवाद जो है कहीं न कहीं ये प्रभाव कर सकता है इलेक्शन में, जो और वोटर उससे, क्योंकि नॉन ट्राइबल में इनकी पहुंच है। झारखंड वैसे भी जो कह सकते हैं, जो झारखंड जो बीजेपी का एक गढ़ रहा है, टोटली आप जो देखेंगे तो झारखंड में इनका गढ़ ही रहा है, और इस बार भी लोकसभा में 14 में से जो 9 सीट तो जीत कर ही आया है। लेकिन ये वहाँ इम्पोर्टेंट है कि ट्राइबल के वोट जो दे, तो पिछली बार जो ट्राइबल वहाँ जो देखिए ना, जो एसटी की जो 28 सीटें थी ऑलमोस्ट, जो उसमें से सारी की सारी 26 थी वो जीत ली थी, और साथ साथ जो अन्य जो ईसाई जो है, मुस्लिम है, एवं महतो ग्रुप जो है वो भी सपोर्ट किया था। लेकिन एक बार संजोग से जो महतो आजसू जो है इनके गठबंधन में है, और इस बार बीजेपी ने गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड बिहार बेस उसको भी दिया है, चिराग पासवान की पार्टी भी दिया है, तो ऐसा लग रहा है जिनके यहाँ गठबंधन की इशू भी नहीं है। जो भी इशू कुछ आई थी रदर इंडिया ब्लॉक के ही में ही इशू आई थी बाद में, लेकिन वो भी अब सेटल हो गया। तो दोनों अपने अपने हिसाब से ये इस तरह से कर रहे हैं। और यहाँ झारखंड में देखो मुस्लिम जो फैक्टर भी है, 15% करीब आबादी मुस्लिम है उसमें है, जिसमें 15 सीट ऐसे हैं जिसमें ये निर्णायक भूमिका ले सकते हैं, 7 सीट ऐसे हैं जिसमें 20 से 40% तक जो मुस्लिम की इफेक्ट कर सकती है। तो इनका जो है बांग्लादेश सिटीजन के जो घुसपैठ वाला इनारा है, या यूसीसी की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यूसीसी में अपोजिशन ने कहा जिसमें जो ट्राइबल इफेक्ट करा, तो इन्होंने इनके सीनियर लीडर्स ने खुद जो अमित शाह हैं या हाई लेवल पर सेंट्रल लीडरशिप ने बार बार कहा कि यूसीसी के अंदर जो ट्राइबल एक को इनको नहीं लाया जाएगा, हम इसको
ये लागू करेंगे। और साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट की जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से इन्होंने काफ़ी इस तरह से प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है। और एक बात एक भी थे जो इन्होंने, इनकी जो पहले की सरकार जो थी 5 साल तक स्थिर सरकार, पूरी सी स्थिर सरकार ये उम्मीदें गई थे। तो उम्मीद है कि जो हम इसमें, और वहाँ एक तो हिस्टोरिकल पॉलिटिकली देखेंगे तो कोई पार्टी जो है, पार्टी तो नहीं, वहाँ अलायंस करके ही जीता जा सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है, गवर्नमेंट आ सकते हैं। तो रिपीट नहीं हुआ। और एक भी जो भी सक्सेसफुली पूरा सिंगल चीफ मिनिस्टर जो कंप्लीट किया है पूरा, वो भी बीजेपी के ही साथ से है। तो दोनों के मुकाबला जो है, जो दोनों दो चरणों में जो इलेक्शन होने जा रहा है 13 नवंबर और 20 नवंबर, दोनों का जो मुकाबला इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ देखने वाली बात है जो ट्राइबल, अब ट्राइबल की बात कही तो अभी जो पिछले साल जो मध्य प्रदेश या राजस्थान छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ ट्राइबल ने अच्छी से सपोर्ट, बीजेपी को काफी सपोर्ट कर ली। ये समझते हैं कि वो एक नैरेटिव जो है हमारे, जब भी बीजेपी, थैंक्स टू बीजेपी, जो आज ट्राइबल हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं। तो ये सब नैरेटिव इन्होंने दिया। कुछ कंप्राइज के लिए जो प्रभाववाद के अगेंस्ट में जाते थे, तो उस क्षेत्र में उन्होंने उस जो पूर्व चीफ मिनिस्टर के जो इनके दिए थे, इनके बच्चे, उनके परिवार के लोग की दिए। तो ये सारे करने के बाद ये तो 23 तारीख की जो वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि झारखंड असली स्थिति क्या होती है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार पुनः वापस आ जाएगी और ये मिथ है जी, ये कोई अलायंस रिपीट नहीं करती है, या वही सिलसिला सत्ता परिवर्तन का सिलसिला चलता रहेगा और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आ जाएगी। थैंक यू।